कई मायनों में ये दो तरह से लिया जाता है। एक तरह से इसको बरकत के तौर पर भी लिया जाता है, तो एक तरह से रुपए पैसे को कहा जाता है ये बरकत नहीं भी है, क्योंकि रुपया पैसा बज़ाहिर खुद जो है वो कुछ भी नहीं है। जब एक आपके पास रुपया है, तो अगर आपने उसमें से खुदावंद का हिस्सा निकाला है तो आपके लिए वो बाबरकत होगा। अगर आपने नहीं निकाला तो वो पैसे आपसे ले लिए, खुदा छीन नहीं लेगा, बल्कि उसमें बरकत नहीं होगी। उसमें क्या नहीं होगा? बरकत नहीं होगी। खुदावंद ही की बरकत क्या करती है? सरफराजी बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ज्यादा पैसा होना ये बरकत नहीं है। खुदावंद की बरकत जो है वो सरफराजी बख्शती है। अगर आपके पास कम भी पैसे हैं फिर भी आप बाबरकत हैं। उससे पिछले संडे हम मेरे ख्याल में क्या मैसेज सुन रहे थे, हमारी सीरीज एक चल रही थी, बस तुम जाकर सबको मुतशागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल-कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और उस हवाले से हमारी एक सीरीज चल रही थी, कोई बता सकता है? ईमानदारों की जिम्मेदारियां। पहले हमने क्या सीखा है एक संडे में? तालीम पाना। और दोबारा हमने क्या सीखा? नहीं, रफाकत रखना। ये मुझे लग रहा है ठीक है, रफाकत करना। और दूसरा तीसरा रोटी तोड़ना, और चौथा दुआ करना। ये हमने नहीं, चौथा कोई और टॉपिक था। ईमानदार जो है हालते जंग में रहते हैं, उनके पास रूहानी जो है वेपन्स होने जरूरी है। वो मेरे ख्याल में इफ्सियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत से शुरू होते हैं। गर्ज खुदावंद ने और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब इख्तियार मानो। खुदा के वेपन्स कौन से हैं? सच्चाई से अपनी कमर कसना, ये हमने सीखा था। और पांचवा क्या था? थैंक यू। पांचवा दुआ करना था। आज हम सीखेंगे ईमानदारों का इख्तियार। मत्ती उसका 10वां बाब उसके लिखा है कि मैंने तुमको क्या किया है? इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हम किस तरह गालिब आ सकते हैं? एक दफा हम वही हवाला पढ़ेंगे जिसको याद है ना, ईमानदारों की जिम्मेदारियों का हवाला हमने निकाला हुआ था, वो निकाले। पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कलाम की तरफ खड़े होकर पढ़ना है। कौन सा? मुझे बताना ना पड़े।
मत्ती उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत पढ़। कोई खड़ा होकर पढ़ सकते हैं। मत्ती उसका 10वां बाब और उसकी पहली एक आयत। इख्तियार के बारे में बात करें तो खुदा ने हमें बहुत वसी पैमाने पर इख्तियार दिया। उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ। जी मत्ती 10 बाब पहली है। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयत। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। सबों की जिंदगी के लिए, हमारे घरानों के लिए बाइस से बरकत। यहाँ पर अगर हम इख्तियार की बात करें तो खुदा ने पैदाइश में जब हम देखते हैं तो खुदा ने आदम को इख्तियार बख्शा था। खुदा ने सारे इंसान, धरती के सारे जानवरों पर, हर एक चीज पर खुदा ने आदम को क्या दिया था? इख्तियार दिया था। आज भी हम देखते हैं ये हवाला थोड़े टाइम में हम सीखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। यहाँ पर पहला इख्तियार अपने शागिर्दों को बुलाकर उनको क्या किया जी? नापाक रूहों पर इख्तियार दिया। बदी की सारी कुव्वतों पर, शरारत की सारी कुव्वतों पर खुदा ने इख्तियार दिया। ये हमारे उस मैसेज के साथ अटैच करता है जो हमने रूहानी वेपन्स के बारे में सीखा था, रूहानी हथियारों के बारे में। नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, उनको निकाले और हर तरह की बीमारी पर भी इख्तियार बख्शा कि बीमारी को भी दूर करें, हर तरह की कमजोरी को दूर करें। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज हम क्या करते हैं? डिक्लेयर करना। जैसा कि मैंने पहले एक हवाला कोट किया था कि कौन सा वाला कोट किया था? दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को पहले ही जानता है वो किन किन चीजों के मोहताज है। वो जानता है लेकिन वो देता नहीं। देता कब है? जब हम मांगते हैं। डिक्लेयर करना, डिक्लेरेशन करना, मुंह से इकरार करना। अगर एक बीमार है, अगर मसीह पर वो ईमान रखता है, वो ये नहीं कहेगा कि यीशु मसीह के मार खाने से मैंने शिफा पाली है, तो वो जल्द ठीक हो जाएगा, चाहे उसकी बीमारी 2 महीने में ठीक होने वाली है। इधर गौर करें, उधर छोड़ दे उनको, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डिक्लेरेशन करना, मुंह से बोलना।
खुदा ने आपके मुंह में इख्तियार दिया है। अगर आप बोलेंगे नहीं, खुदा जानता है आपकी जरूरतों को, आपकी नीड्स को, कि आप किन किन चीजों के मोहताज हैं, लेकिन वो देता इसलिए नहीं क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। बहुत सारे लोग एक जो कमजोर है, उसकी कमजोरी का खुदा यीशु मसीह के पास इलाज है। आसमान पर हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए हैं। अगर कोई शख्स कमजोर है तो उसकी कमजोरी का इलाज खुदा के पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो वहां का वहां ही पड़ा रहता है। हम मांगते नहीं है, खुदाया तू मेरी कमजोरी को दूर कर। अगर मैं गरीब हूं तो मैं ये डिक्लेयर नहीं करता कि खुदावंद तू मेरी गरीबी को दूर कर, कि तूने तो हमें कर्ज देने वाला बनाया, कर्ज लेने वाला नहीं बनाया। तो फिर मैं क्यों गरीब हूं, क्यों मैं कर्ज के नीचे हूं? कलाम डिक्लेयर करता, खुदा ने हमें इख्तियार दिया है। खुदा ने कहा कि तुम इस पहाड़ से कहो, ईमान से इस पहाड़ से कहो कि अपनी जगह से सरक जा और समंदर में जा, तो वो अपनी जगह से सरक जाएगा। खुदा ने हमें ये इख्तियार किया, लेकिन हमें अपने इख्तियार का पता नहीं है कि हम क्या चीज है। एक जगह पर खुदा यीशु मसीह और उस खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो जा रहे थे, और वहां के लोगों ने खुदा यीशु मसीह के कलाम को कबूल ना किया। तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि ऐ उस्ताद, हुक्म कर कि हम अभी इस जगह पर आग और गंधक मांगे ताकि ये सब फना हो जाए। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो और तुम किस रूह से हो। खुदा यीशु मसीह जानते थे अगर इन्होंने डिक्लेरेशन कर दी, डिक्लेयर कर दिया, बोल दिया, तो वो सब हो जाएगा। इसीलिए खुदा ने हम सबको भी इख्तियार दिया है। खुदा ने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। अपने शागिर्दों को कहा, और साथ ही उन्होंने कहा और तुम्हें भी देता हूं, और तुम्हारे बाद जो तुम्हारे कलाम को सुनकर मेरे पास आएंगे उनको भी मैं इख्तियार देता हूं। जब हम खुदा की फरमाबरदारी करते हैं तो ये इख्तियार हमारी जिंदगी में कायम रहता है। इब्लीस को क्या जरूरत है कि वो चाहता है, दिन रात वो लगा रहता है कि हम क्या करें, गुनाह में पड़ जाए, झूठ बोले, हमारी जिंदगी में बुरी आदतें हो। क्यों? उसको क्या फायदा है? बहुत सारे लोग हैं उनको ये पता नहीं इब्लीस को क्या फायदा है। शायद वो ऐसे ही जो है ना भागता फिर रहा है। मेरे साथ एक हवाला निकाले, लूका उसका 10वां बाब,
और उसकी 17वीं आयत से लिखा, वो 70 खुश होकर फिर आए, अब कहने लगे, आए खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं, इवन स्पिरिट्स। अब्लीस, ये आयत जो है अब्लीस के लिए है। अगर आप गुनाह करते हैं, मेरी बात को गौर से सुने, अगर आप गुनाह करते हैं तो गुनाह के क्या है जी? गुलाम है। अगर मसीह की तालीम को फॉलो करते हैं तो ये आयत आपकी जिंदगी में ऐसे काम को करेगी जिससे जिससे अब्लीस आपके पांव के नीचे है। अब्लीस आपके पांव के नीचे है। यही वजह है कि हम उसको पांव के नीचे लेते हैं, खुदा का कलाम बताता है, और इसीलिए वो नीचे से निकलकर क्या करता है? हमें गुनाह की तरफ लेकर जाता है। और जब हम गुनाहगार हो जाते हैं तो गुनाह के गुलाम यानी अब्लीस के गुलाम बन जाते हैं। जिसको हमने पांव के नीचे रखना है ना, वो हमारा क्या बन जाता है जी? यही अब्लीस को तकलीफ है, यही तंगी है अब्लीस को, और उसको कोई हमसे तंगी नहीं है कि खुदा ने हमें क्या किया जी? इख्तियार दिया है कि अब्लीस को अपने पांव के नीचे रखो। तो हमने क्या करना है? डिक्लेरेशन करनी है, डिक्लेयर करना है, अब्लीस तो मेरे पांव के नीचे है, क्योंकि खुदा ने मुझे इख्तियार दिया है तुझ पर। मकाशवा में कहता है खुदा कि देख, मैं शैतान की उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं है, शैतान की जमात वाले हैं। समझ लीजिए कि वो आपके पांव के नीचे है। बहुत सारे लोग जो हमारे मसीह बहन भाई हैं, वो कहते हैं फलाने ने देखते जादू कर दिया, टूना कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के लोगों पर कोई जादू टूना नहीं चल सकता, कोई अफसून, कोई जादू नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा की फरमाबरदारी में है, खुदा के कलाम को फॉलो कर रहे हैं और खुदा का इख्तियार उनकी जिंदगियों में है। इसीलिए जो उनके ऊपर हावी होने वाला है वो उनके पांव के नीचे है। इसीलिए खुदा अब्लीस जो उन लोगों को टारगेट नहीं करता जो खुदा से दूर है। वो कहते चल दुआ करके दुआ लेके भी वो भी भजे फिरते ने, असी ऊंची सुकून च खुदा ने सानू सुकून दिता है। तो अब्लीस टारगेट उन लोगों को करता है जिनसे उसको खतरा होता है। तो आज जो अपने घरों में सोए हुए हैं, आज वो सोए हैं, उनसे अब अब्लीस को कुछ खतरा नहीं है। खतरा किनसे है? आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो खुदा का कलाम बताता है कि ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तुझ पर मसीह का नूर चमकेगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मुर्दा है, वो वाले मुर्दे नहीं जो मरे हुए हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा। खुदा ने आदम से कहा था जिस रोज तूने फल खाया उस रोज तू मरा, और फल खाने के बाद भी वो 930 साल जीता रहा। वो रूहानी तौर पर मर चुका था, खुदा का राब्ता उससे कट हो चुका था। तो
आज बहुत सारे लोग जो हैं घरों में बैठे हुए हैं, तो खुदा का रास्ता जो है उनसे कटा हुआ है, वो रूहानी तौर पर मुर्दा है। ये नहीं चलते फिरते तो है, खाते भी है, लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा है। तो मैंने कहा था बहुत सारी चीजें जो है आप खुदा के हैरत अंगेज कामों को देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वह है। इससे पिछले संडे हमने दुआ का मैसेज सुना था, उससे पिछले संडे हमने रूहानी वेपन्स का मैसेज सुना था। रूहानी हथियार जो थे वो सारे जो थे वो रूहानी थे, जिस्मानी नजर आने वाला कोई भी नहीं था, या यहाँ से तलवार या गन निकालने वाले कोई भी नहीं थे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, ले लो। खुदा ने जब हवा चलानी हो तो खुदा क्या करता है? बड़ा सारा पंखा चला देगा, हुक्म करता है, हवा खुद ब खुद। इस इख्तियार को हम खुदा यीशु मसीह के उस कश्ती में देखते हैं। खुदा यीशु मसीह ने हवा को डांटा और पानी एकदम क्या हो गया जी? साकन हो गया। यानी जो ऐसी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती लेकिन है, हवा हमें नजर नहीं आती लेकिन है, खुदा यीशु मसीह ने उसको डांटा। तो बहुत सारी चीजें हैं, खुदा ने हमें उन चीजों पर इख्तियार दिया हुआ है। आज ये इख्तियार का सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, और हमारे जैसे मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गया, उसी बाल्टी में एक छोटा सा सांप पड़ा हुआ था। हालेलुया। मैं दिल में सोच रहा था यही मैसेज है तो सांपों को आगे चले हैं। हालेलुया। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, सिर्फ हमें क्या करना, अपने इख्तियार को पहचानना है। खुदा जब हवा चलानी होती है, बहुत सारे बंदों को नहीं कहते कि चलो जी लेके आओ कोई बड़े बड़े पखे, अब हवा चलाइए थे हवा हो जाए। या खुदा कहता है जी लोगों को जो है रोशनी की जरूरत है, सर्दी बहुत है तो खुद ही जरूरत है, आग पाली है, बस सूरज इधर उधर घड़ी है। खुदा किसी का मोहताज नहीं है, वो सब सिर्फ ऑर्डर करता है, डिक्लेयर करता है। तो वही इख्तियार खुदा ने हमें दिया है कि तुम क्या करो, डिक्लेयर करो, बोलो बोलो, डिक्लेयर करो। अगर कोई कर्जे के नीचे है ना, तो वो डिक्लेयर करे कि मेरा कर्जा यीशु मसीह नासरी के नाम से जा चुका है। तो आज यीशु मसीह ने वो जो पहाड़ है ना, कहा कि उस ईमान से उस पहाड़ से कहोगे कि समंदर में जा पड़, गर्क हो जा, तो वो पहाड़ से तशबीह दी है। हकीकत में वो पहाड़ क्या है जी? कर्जे का पहाड़ है, लानत का पहाड़ है, गरीबी का पहाड़ है, घर में लड़ाई झगड़े का पहाड़ है, अपनी सी तासीरों का पहाड़ है। ऐसे पहाड़ है हमारी जिंदगी में। खुदा ने कहा जैसे मर्जी पहाड़ हो, पहाड़ जैसी मुसीबतें हो तुम्हारी जिंदगी में, तुमने क्या करना है? तुम ईमानदार हो और तुमने क्या करना है? डिक्लेयर करना है। वो सब कुछ तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। खुदा ने कहा जो कुछ तुम ईमान से मांगोगे, यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एलिया जो था, मैसेज तो बहुत बड़ा है अभी, लेकिन मैं एक छोटी सी तमसील भी आपको देकर कोशिश करूंगा उसको भी छोटा करने की। एलिया जो था, हमारा कलाम में लिखा, हमारा हम तबीयत भाई था, इंसान था। उसने दुआ की मीना भर से,
हम तबीयत से मुराद हमारे जैसा था, यानी कि उसका कोई एलिया के बारे में, जब एलिया के बारे में हम देखते हैं तो उसके बाप का जो जिक्र है वो जलाद के परदेशियों में से था। जब ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उस डिटेल में जाऊं, जब अगर मैं बता नहीं सकता, बताऊंगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। जब नबूकदनेस्सर बाबल को असीर करके ले गया, यहूदियों को असीर करके ले गया, तो वहां पर जो असीर लोग थे, जो गुलामी में थे, उनमें एक एलिया भी था। ये कलाम जो है एलिया का गुलामी के दौर में है। तो वहां पर भी खुदा जो है उनकी जिंदगी में काम करता है। एलिया ने दुआ की कि मींह ना बरसे, 3.5 बरस तक मींह नहीं बरसा, और फिर उसने दुआ की और आसमान से पानी बरसा, मींह बरसा। और बाल के कितने पुजारी थे? एक 2 जगह पर थे, एक 400 थे और एक जगह पर 450 थे, यानी कि 900 950 पुजारी थे। ये अलग अलग थे, 2 उनके ग्रोह थे। तो यही जो पुजारी थे, एलिया ने चैलेंज किया कि सच्चा खुदा क्यों, किसका खुदा सच्चा है। तो आप कलाम को जानते हैं बखूबी, ये इख्तियार के साथ दिया। खुदा ने इख्तियार दिया था, आपके पास भी इख्तियार है। खुदा ने कहा कि मैं तुमको इख्तियार देता हूं कि सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो, और आप सबके पास इख्तियार है। आपने सिर्फ क्या करना है? डिक्लेयर करना है, बोलना है। जो कुछ आप बोलोगे वैसा वैसा ही होता जाएगा यीशु के नाम से। आप सब, खुदा ने हमें बहुत बड़े बड़े इख्तियार दिए, इसीलिए हमारे जो दूसरे मजहब के बहन भाई हैं, इंसान को क्या कहते हैं? अशरफुल मखलूक। यानी तमाम चीजों पर जो है ना इख्तियार रखने वाला। तो खुदा ने हमें तमाम चीजों पर, कौमों उम्मतों पर भी इख्तियार बख्शा हुआ। खुदा ने हमें क्या दिया है? कौमों उम्मतों पर भी इख्तियार बख्शा हुआ। यहाँ पर शायद थोड़े हैं मुल्क पाकिस्तान में, लेकिन सबसे ज्यादा जो आबादी है पूरी दुनिया में वो मसीह है। आप जहां पर भी चले जाए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह है। और चांद पर भी सबसे पहले जो जाने वाले लोग थे वो मसीह। और चांद पर जो पहली इबादत उन्होंने की ना, पहला खाना जो खाया वो पाकीशा का खाना था। तो खुदा ने आप लोगों को इख्तियार दिया, तो इख्तियार आपकी जिंदगी में है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उस इख्तियार का फल खाएंगे। अगर इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो वैसे का वैसा ही धरा पड़ा रहेगा। अगर आपके पास एक गन है तो आप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो चलेगी, अगर उसको आप रख छोड़ेंगे तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी। तो आपने अपने इख्तियार को क्या करना है? इस्तेमाल करना है, डिक्लेयर करना है। क्या करना है जी? डिक्लेयर करना है कि अगर कोई बीमार है ना, उसने कहना है जी मेरी बीमारी यीशु मसीह के नाम से जा चुकी है। अगर कोई कर्जे में डूबा हुआ है, उसने कहना है कि सारा कर्जा यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुका है, जा चुका है। तो वैसा वैसा ही होता चला जाएगा आपकी जिंदगी में। आपके खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी